ठीक है। गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए आज इस व्हाट्सएप वीडियो के माध्यम से क्लास 6 के लिए सेपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड्स यानी द्रवों से घुलनशील ठोसों को पृथक्करण। द्रव के बारे में आप लोग को बताए कि द्रव किसे कहेंगे, जिसका आकार अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है, उसे हम लोग द्रव कहते हैं। तो उस द्रव में जैसे आपका द्रव के रूप में बहुत सारा है, जैसे जल हो गया, दूध हो गया, तेल हो गया, ये सब क्या है, द्रव रूप है। इन लोगों को किसी भी पात्र में रखेंगे तो वो अपना उस पात्र का आकार लेता है, इसलिए कहा जाता है कि इसका आकार अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन होता है, स्थान जगह को वह घेरता है। तो आज आप लोग को बताएंगे कि द्रवों से घुलनशील ठोसों को पृथक्करण करना, यानी द्रव में कुछ ऐसे ठोस कण मिले होते हैं, उसको हम कैसे अलग करेंगे। तो पहला विधि आपका है वाष्पीकरण, जिसको हम लोग कहते हैं इवापोरेशन कहते हैं। तो इसका मतलब होता है कि वाष्पन का प्रयोग से द्रव में जो विलय या घुलनशील ठोस है उसको पृथक्करण करना, ये कहलाता है वाष्पीकरण। मैं आप लोग को एक एग्जांपल देकर के बताऊंगा, दो एग्जांपल दूंगा। पहला है आपका, यदि मान लिया जाए कि हम एक बीकर में जल लेकर के उसमें नमक घोलेंगे। नमक को तब तक घोलना है जब तक नमक घुलना बंद ना हो। उसके पश्चात आप उसे किसी बर्नर के सहायता से उस बीकर को गर्म करेंगे, जिसमें को हम लोग विलयन बनाए थे। आप उसको गर्म करते रहिएगा, देखिएगा कि जितना जो जल की मात्रा है वो वाष्प होकर के आपका उड़ जाता है, और नमक की जो मात्रा होता है वो क्या होता है, उसकी पेंदी में बैठ जाता है। तो इस तरह से क्या हुआ कि द्रव से जो ठोस कण हम लोग मिलाए थे उसको हम अलग कर लिए। दूसरा उदाहरण है कि लोग समुद्र के किनारे रहने वाले क्या करते हैं कि समुद्र के जल से खारा पानी, उससे नमक तैयार करते हैं। तो लोग क्या करते हैं कि समुद्र के किनारे बड़े बड़े कियारियां बनाते हैं जो कम गड्ढा वाले होते हैं, ये नहीं कि बहुत गड्ढे। तो जब ज्वार भाटा आता है तो पानी क्या होता है, उसमें चढ़ता है तो उसमें भर जाता है। वो पानी धीरे धीरे सूर्य की रोशनी से क्या होता है, गर्म होता है, वाष्प होता है और जल वाष्पित हो जाता है, और जो उस खारा पानी में जो नमक की मात्रा होती है वो वहीं पर बैठ जाता है। तो इस तरह से हम लोग वाष्पीकरण के विधि से नमक प्राप्त करते हैं। अगला है आपका अपकेंद्रण। क्या है अपकेंद्रण? इसमें क्या होता है कि द्रव में उपस्थित पदार्थ के निलंबित कण को पृथक करने की विधि को हम लोग कहते हैं अपकेंद्रण। इसको एक यंत्र के द्वारा, गोलाकार यंत्र होता है, उसको क्या होता है कि रफ्तार से घुमाया जाता है और उस पर जल को गिराया जाता है। तो रफ्तार से घूमने से क्या होता है कि जब अधिक तेज गति से घूमता है के कारण क्या होता है कि मशीन जो होते हैं उसका जो परिधि होता है केंद्र में, तो द्रव केंद्र में बना रहता है और जो उसका मिश्रण होता है वो साइड हो जाता है। तो इससे क्या हुआ कि अपकेंद्रण के माध्यम से हम जो द्रव में ठोस कण मिले हुए थे, घुलनशील कण मिले हुए थे, उसको हम अलग कर लिए। आप देखे होंगे कि क्या कहते हैं उसको, दही से मक्खन को अलग किया जाता है। तो लोग दही को क्या करते हैं, किसी पात्र में रखते हैं और उसको कोई लकड़ी की सहायता से उसमें आपका ये बना रहता है खांचा का जैसा, उसको घुमाया जाता है। घुमाने से क्या होता है कि उसमें गति उत्पन्न होता है, और देखेंगे कि जब उसको घुमाया जाता है तो जो मक्खन होते हैं जिससे घी तैयार होता है, आपका साइड साइड में पात्र के इर्द गिर्द सट जाते हैं, और उससे हम उस मक्खन को अलग कर सकते हैं और उससे घी को बनाया जा सकता है। अंतिम आपका है क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण का मतलब होता है एक बड़ा कण प्राप्त करना।
आप फिटकिरी का, जिसको एलम कहते हैं हम लोग, आप जल में उसको चूर्ण बना के घोल दीजिए। उसी तरह करना है कि जब तक वह उसमें चूर्ण घुलना बंद ना हो तब तक उसको घोलते रहना है। तो पानी में क्या होता है, घुल जाता है, उसको हम लोग देख नहीं पाते हैं। उस तरह से घुल मिल जाता है पानी के, जल के कण और जल में उसके कण, कि हम लोग उसको देख नहीं पाते। अब क्या करना है, यदि हम चाहते हैं कि नहीं, जितना फिटकिरी को हम लोग घोले थे उसको पुनः प्राप्त करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि डंडा, एक रस्सी, धागा लीजिए और एक इतना बड़ा का टुकड़ा फिटकिरी का लीजिए और उस विलियन में, जो संतृप्त विलियन था, उसमें आप उसको लटका दीजिए। उसके बाद आप उसे छोड़ दीजिए 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट छोड़ दीजिए। आप देखेंगे कि जो भी फिटकिरी के चूर्ण जो हम जल में घोले थे, सभी कण धीरे धीरे आपस में आकर के उस फिटकिरी में सट जाते हैं और वह फिटकिरी का आकार बड़ा हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग जो फिटकिरी घोले थे उसको हम लोग पुनः प्राप्त कर लिए। तो इस विधि को हम लोग कहते हैं क्रिस्टलीकरण। तो आपका ये दर्मों से घुलनशील ठोसों को पृथक करने के 3 विधि है, और ये तीनों विधियों के बारे में आप लोग को मैंने बताया। आप इसे अध्ययन करें। धन्यवाद।